प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जहाँ तक मन है और जब तक मन है, केवल तभी तक दुख और पीड़ा और कष्ट ये हमें होते हैं। दुख और पीड़ा केवल तभी तक है जब तक कि मन है। यदि मन नहीं तो दुख जैसा कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है, उस पर आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन क्यों करें? क्योंकि आध्यात्म को और गहरे रूप से समझ सकते हैं। हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण और वीडियो और बड़े डिटेल से बात की। गीता सीरीज़ की हमने उसमें शुरुआत की, जिसमें श्री कृष्ण कौन, अर्जुन कौन और वास्तव में गीता क्या कहना चाहती, इस पर हमने बहुत अच्छे से और बड़े डिटेल में हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप उससे ज़रूर जुड़ें ताकि आप आध्यात्म से गहरे रूप से जुड़ सकें। चैनल को भी सपोर्ट होगा। और जो वीडियो पसंद आता है उसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं उन पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। जो आपको पसंद आए उसे तो कम से कम शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, दुख से ही तो मनुष्य मुक्ति चाहता है। बुद्ध भी यही छोड़कर, ये सोचकर ही और ये जीवन में जब दुखों से अपने आप को उन्होंने बंधा हुआ पाया तो सर्वम दुखम कह के ही उन्होंने गृह त्याग किया। बुद्ध ने तो त्याग ही इसलिए किया, सर्वम दुखम दुखम। लेकिन अगर आप देखें बुद्ध के जीवन में तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। क्या नहीं किया उनके पिता ने उनके लिए? जो जो हम सभी सोच सकते हैं ना अपने मन में कि ये सबसे सुंदर है, ये हमारे साथ होना चाहिए, सब कुछ भर दिया था बुद्ध के जीवन में उन्होंने। अरे जो लोग बूढ़े, वृद्ध, बीमार, लाचार थे, उनके अपने महल में सबको बाहर कर दिया। उस नगर से ही उन्होंने बाहर कर दिया। एक बस्ती ही बसा दी थी राजा शुद्धोधन ने, जो सिद्धार्थ के पिता थे, यानी दूसरे रूप से कहे तो बुद्ध के, गौतम बुद्ध के पिता थे। अलग ही कर दिया एकदम, ताकि सिद्धार्थ को यानी बुद्ध को ये पता ही न चले कि कोई रोग, कष्ट, बाधा भी जीवन में होती है। एकदम विरक्त कर दिए। फिर भी बुद्ध को या सिद्धार्थ को कहें, दुख हो रहे थे। उन्हें कुछ ना कुछ कचोट रहा था कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। आखिरकार उन्होंने देख ही लिया। एक जैसे दो तीन घटनाएं घटी। एक, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बूढ़ा था। उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति क्या? और सोचिए कि राजा ने बूढ़े व्यक्ति को ही निकलवा दिया। वहां कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं रह पाते थे, ताकि वे सन्यासी ना बन जाए, ताकि बुद्ध सन्यासी ना बन जाए, वे राजा बने। इसलिए ना तो कोई बूढ़ा रहेगा, ना कोई दुखी रहेगा। दुखी रहेगा ही नहीं, सोचिए अब। और साथ ही ना कोई मरे, मतलब जो मृत्यु है वो तो आसपास होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या बांध पाए भी? दुख तो बुद्ध के पास आ ही गए। क्यों? क्योंकि दुख मन में थे। दुख तो मन से हो रहे थे। आखिरकार वो हुआ ही। कोई व्यक्ति बूढ़ा दिखा ही, कोई साधु दिखा ही, और कोई मृत व्यक्ति दिखा ही, और बुद्ध चल पड़े उस। उन्होंने देखा कि जीवन तो दुखों से भरा है। जब मेरा अंत ही हो जाना है तो फिर सार ही क्या? अंत ही अगर हो गया इस शरीर का, मुझे मर ही जाना है, तो सत्य है क्या? फिर मैं तो इसी को सुख समझ रहा हूँ। ये सुख है ही। और उनके आसपास सब कुछ था जो जो हम सोच सकते हैं ना। सब सुंदर पत्नी थी, बच्चा भी था, उससे पहले सुंदर स्त्रियां थी चारों तरफ, और खूब धन था। जो चाहे वो कर सकते थे, शिकार खेलने जा सकते थे, अच्छे बड़े बड़े दोस्त थे, खूब जितना आप सोच सकते हैं अच्छे से अच्छा, जो आपके स्वप्न होते हैं हम सभी के, भोगों को भोगने की, वो सब थे उनके पास। फिर भी दुख हुआ। और जहां तक दुख है केवल वहीं तक मन है। या यूं कहें कि जहां तक मन है
वहीं तक पीड़ा है, दुख है। मन से जो पार हो गया वो दुखों से पार हो गया। यानी हमें कुल मिलाकर यदि दुखों से मुक्ति चाहिए तो मन से परे होना होगा, मन से परे होना होगा। क्योंकि दुख आप देखिए, जब कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, देखिए दुख होता कैसे है, कैसे मन से ही दुख है। आपको दुख स्पर्श भी नहीं करता। हाँ, अगर आप शरीर बनकर बैठे हैं, अगर आप मन हैं, तो दुख आपको जरूर लगेंगे, होंगे ही दुख आपके जीवन में। लेकिन अगर आप जो हैं वास्तव में उसको पहचाने तो आप देखेंगे दुख और सुख दोनों आपको स्पर्श नहीं करते। आप अलग हैं और ये सब अलग हैं आपसे। कैसे? जैसे आपने, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, मान लीजिए आप कहीं गए, किसी ने आपका, आपसे बड़ा छोटा है आपका, वो हमेशा सम्मान करता, उसने आपका सम्मान नहीं किया, आपको इज्जत नहीं दी उसने, आपको दुख होगा कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नमस्ते नहीं किया। ये कहाँ हो रहा है दुख? ये दुख क्या आपको लग रहा है, आपके शरीर को लग रहा है? आप किसको लग रहा है दुख? आपको क्या स्पर्श कर रहा है दुख? ये मन में हो रहा है। मन ये तरंगें पैदा कर रहा है कि इसने मेरा सम्मान नहीं किया, दुखी हो गए। आप दुखी नहीं थे, आप अलग थे, लेकिन मन ने ये कह दिया कि ये तो दुख की बात है, आप दुखी हो गए, आप पीड़ित हो गए, अपने को पीड़ित महसूस करने लगे। अरे ये तो बड़े दुख की बात है, इसने मुझे सम्मान ही नहीं दिए। यानी सम्मान कहीं हो नहीं रहा है, कुछ है नहीं ऐसा जिससे आपको कुछ मिल जाना हो, लेकिन मन में ये सुख दुख है। और जहां तक मन है तहां तक दुख है, तहां तक पीड़ा है। ऐसे ही जब आप धनी हो जाते हैं ना, पैसा आना अच्छा है, आप ज़रूरतें पूरी करते हैं अपनी, लेकिन फिर ये और जो अमीर हो जाना है, ये पैसा जो बैंक बैलेंस आप बढ़ाते हैं, आप उतना खर्च भी नहीं करते। लोग अपने पास करोड़ों रुपए रखे होते हैं, लाखों रुपए रखे होते हैं, भी रखे हैं उनके बैंक में पड़े हैं, भी चले भी जाएंगे तो भी बैंक में ही रहेंगे। लेकिन किसको अच्छा लगता है? मन को। मन को क्या लगता है? हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, वो है नहीं आपके पास, वो आपसे अलग है, आप उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते, और चाहे कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन की ही प्रवृत्ति है कि जोड़े रखो भाई, कभी काम आएगा। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि और अमीर हुआ जाए, और अमीर हुआ जाए। ये कहाँ लग रहा है? मन में लग रहा है। आप तो जैसे हैं वैसे ही हैं भाई, मन में ये सुख दुख हो रहे हैं। ये मन का कमाल है, सुखी और दुखी करते रहना आपको। ऐसे ही सुख देख लीजिए आप, किसी ने सम्मान कर दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी ने अपमान कर दिया, सम्मान किसी ने कर दिया तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं, हमारा सम्मान हो गया। किसको लग गया वो सम्मान? किसको स्पर्श कर दिया उस सम्मान ने? आपके मन को ही ना। आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ना आप सुखी ना दुख। जैसे कोई रोग हो जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, कष्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं आपको पीड़ा नहीं होती, पीड़ा होती है, लेकिन किस में हो रही है पीड़ा? शरीर में हो रही है। दुखी कौन होगा इससे? मन दुखी होगा। और जब तक आप मन बने रहेंगे, शरीर बने होंगे, दुख होता ही रहेगा। अगर आप अपने को अलग रख सके, ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई, लेकिन अगर आप अलग रख सकें अपने को, तो आप पाएंगे सुख दुख, पीड़ा कष्ट शरीर और मन में होते हैं, आप में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। आप अलग हैं और ये सब अलग है। लेकिन जब तक आप मन बने रहेंगे, अच्छा लाभ किसी को हो गया, जैसे हमें हो जाता है, हमें किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए, या कुछ भी, मान लीजिए आपको एक मकान मिल गया, आपके पास पहले से 2 मकान थे, ठीक है, आपके पास पहले से चीज़ें उपलब्ध थी, दो मकान थे, एक मकान और मिल गया, हमें लगता है लाभ हो गया। किस में लाभ हो गया? ये मकान मिला ज़रूर ठीक, लेकिन आप उसमें रहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। मिल गया, आपकी एक चीज़ और जुड़ गई। ये किसको लग रहा है कि और इकट्ठा हो गया? मन में ही तो लग रहा है, ये मन ही तो कर रहा है विस्तार। ऐसे ही जैसे सुख लगा, ऐसे ही जब खो जाएगा तो आपको दुख लगेगा। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके 2 मकान पहले से ही थे, मान लीजिए 3 थे और एक चला गया, किसी ने हड़प लिया, या जिसका था वो ले गया, अब आप दुखी हो जाएंगे।
कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है कि ये जो सुख दुख हैं ये आपको स्पर्श नहीं करते, लेकिन आप जब इनसे जुड़े होते हैं तो आप दुखी होते हैं, आप सुखी होते हैं। और यही बंधन का कारण है। मन ही बंधन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षम। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य की बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कष्ट हो रहा है, तो आप दुखी हैं, कष्ट में हैं। अगर आप ये समझते हैं मैं सुखी हूं, तो आप सुखी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बंधन में हूं, तो आप बंधे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं मुक्त हूं, तो आप वास्तव में मुक्त हैं। अगर आप ऐसे अपने जीवन में ये मुक्ति का एक आप में अहम है, ये बड़ा अच्छा है। ये हालांकि पूर्ण मुक्ति नहीं है, लेकिन अगर आप ये अनुभव करते तो धीरे धीरे आप उस ओर बढ़ने लग जाएंगे। अपने को मुक्त सोचने वाला, संतों ने कहा है, जो निरंतर अपने को मुक्त सोचता है कि मैं किसी से बंधा नहीं, मैं किसी से आ जाना नहीं, वो धीरे धीरे उस रास्ते पर चल भी पड़ता है। वो चल ही पड़ता है, वो ऊपर की ओर उठने लगता है। और जब तक मन है तब तक याद रखना, चेतना दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। चेतना अगर मन से जुड़ी है तो आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि यदि मन है तो उनमें संस्कार होंगे, उसमें अपनी कामनाएं होंगी, पिछले पुराने संस्कार होंगे या आने वाली जो आपने देखी आप दुनिया में देख रहे हैं, वे संस्कार आपसे जुड़ते रहेंगे और आप सुखी दुखी होते रहेंगे। मन से अलग हो जाइए, मन से असंग हो जाइए। कहा ना कि मन अगर जीता तो जग जीता। मन को जीत लिया तो जगत जीत लिया, क्योंकि मन के रहते ही दुख है। और हम दुखों से ही तो मुक्ति चाहते हैं भाई, हम सुखों से भी मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख दुख को पैदा कर रहे हैं। सुख दुख से परे एक परम सुख है, वही आनंद है, उसी को जीवन जी, और वो आत्मा को जानने में। इसलिए कहा आत्मा आनंद स्वरूप है। वास्तव में आत्मा कोई आनंद नहीं देती, लेकिन उसमें ना तो सुख होता है और ना दुख होता है, इसलिए वो बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो सुख और दुख से परे है। सो स्वयं ही आनंद स्वरूप, यही आनंद का कारण है और कुछ भी नहीं। तो जहां तक मन है, इसलिए संतों ने कहा हमें मन के पार जाना है, मन के अतीत हो जाओ, मन के पार हो जाओ। मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, मन मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अगर मन मरा तो समझना माया मरी, क्योंकि मन के रहते सारा जगत है, तभी तक दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। यदि ये जीतने में आ गया, यदि आप मन के परे चले गए, यदि मन मरा तो माया मरी हंसा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, कोई जिसकी कामना शेष नहीं, कोई निज इच्छा नहीं, सोई शहंशाह, वही शहंशाह है। उसने जीत लिया स्वयं को, जिसको कुछ नहीं चाहिए। सोचिए अगर आप ऐसे हो जाएं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप परिपूर्ण हैं अपने में ही, आपको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, कितनी बड़ी बात होगी। इससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं, इससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि आप ये जान जाएं, ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।